नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही आप लोग कह सकते हो कि एक बार फिर एक नया एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है उस पे इंडिया काम करने लगा है। एक नए एम्बिशियस इनिशिएटिव, एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है उसको कह सकते हो आप लोग इंडिया ने शुरू कर दिया है। और ये जो इनिशिएटिव है इंडिया का, इसको अगर आप लोग देखोगे ना तो अभी तक आप लोग कह सकते हो किसी भी कंट्री के पास, चाहे वो यूएसए जैसी कंट्री हो गई, चाहे जापान जैसे हाईटेक कंट्री हो गई, उनमें से किसी के पास आज तक इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं है। तो इंडिया अगर इस चीज को डेवलप कर देता है तो आप लोग कह सकते हो कि ये पहली कंट्री बनेगा इस तरह की टेक्नोलॉजी देने वाली। और इस चीज का फायदा देखो पूरे देश को होगा, पूरी इकोनॉमी को होगा, पूरे गरीब लोगों जो हैं कंट्रीज में उनको होगा, और रूरल एरिया तक, सबसे ज्यादा पिछड़ा एरिया जो है वहां पर भी जो इससे फायदा है वो बहुत ज्यादा होगा। दरअसल हुआ क्या है कि इंडिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है D2M टेक्नोलॉजी जो है उसको सप्लाई करने के लिए। D2M टेक्नोलॉजी क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। D2M का जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट टू मोबाइल। इसका मतलब है कि इंडिया में अगर आप लोग देखोगे ना तो जो वीडियोस होती हैं, जैसे मूवीज हो गई या फिर वीडियोस हो गई, बाकी वीडियोस हो गई, या फिर आप लोग जो टीवी देखते हो ना, टीवी में आप लोग अलग अलग चैनल देखते हो, GTV हो गया, कलर टीवी हो गया, इस तरह के 1000 चैनल जो है वो टीवी में आते हैं। ये सब सर्विस आप लोग आपके मोबाइल में जो है रिसीव कर पाओगे। हर वो चैनल जो आप लोग टीवी पे देखते हो वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। मोबाइल को ही आप लोग टीवी जो है वो बना सकते हो ना। यहाँ पर हो सकता है आप सवाल उठाओ कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी करता हूँ। टीवी के सारे चैनल जो है वो मेरे पास कई ऐप्स हैं जिसमें मैं देख लेता हूँ, या फिर उन चैनल्स के अपने ऐप्स हैं, जैसे GTV का हो गया, सोनी टीवी का हो गया, इन सब के अपने ऐप्स हैं तो उसमें मैं देख लेता हूँ। तो इसमें नया क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। नया क्या है इसमें, अभी आप लोग ये जो चलाते होगे ऐप्स, हॉटस्टार हो गया या फिर इस तरह के सोनी टीवी ऐप हो गया, या बाकी भी जो ऐप्स हो गए चैनल्स के, वो आप लोग चलाते होगे तो आप लोग क्या यूज़ करते होगे, उसके लिए आप लोग यूज़ करते होगे इंटरनेट। लेकिन D2M टेक्नोलॉजी का मतलब है, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अब ये चीज़ सीधे आपके मोबाइल में आएंगी। जैसे आपके टीवी में बिना इंटरनेट के आती है ना इस चीज़, आप लोगों को इंटरनेट का तो पैकेज डलवाना नहीं पड़ता टीवी में। ये डायरेक्टली D2H कनेक्शन के थ्रू, या बाकी आप लोग कह सकते हो दूसरे ब्रॉडकास्टिंग कनेक्शन के थ्रू, ये जो है वो आपके टीवी पे आता है। वैसे ही अब ये आपके मोबाइल में हो जाएगा, बिना इंटरनेट के ये जो है ये आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप खुद सोच के देखो, आपका मोबाइल जो है वो कम्प्लीटली टीवी बन गया। आपको ना ही कुछ तार लगाना है, ना ही कोई आप इंटरनेट पैकेज डलवाना है, ये सब चीज़ तो आप लोग को ऐसे ही मिल जाएगी फ्री। बाकी के जो काम है वो करने के लिए आप लोग को इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना इंटरनेट के आप एक तो टीवी सीरियल्स देख सकोगे अपना, उसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे बिना इंटरनेट के। ये सब काम होगा बिना इंटरनेट के, एंड ऑफ कोर्स बिना किसी आप लोग कह सकते हो पैसे खर्च करने से। हो सकता है D2H का जो पैसा आज लोग खर्च करते होगे आज के टाइम पे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो गवर्नमेंट है, और D2H में जो अलग अलग कंपनीज है जैसे कि एयरटेल हो गया या फिर डिश टीवी हो गया, ये सब जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये चार्ज करते हैं पैसा, और गवर्नमेंट इस चीज़ में हो सकता है चार्ज ही ना करे। तो ये एक आप लोग कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा नया और हटके एक इनिशिएटिव है। और ये चीज़ अगर इंडिया दे देती है तो USA हो गया, या फिर जापान हो गया, या फिर बाकी भी इस तरह की हाईटेक कंट्रीज होगी ना, उनसे भी इंडिया आगे निकल जाएगा। जैसे आधार में आप लोग को पता होगा कि आधार जैसी टेक्नोलॉजी, UPI जैसी टेक्नोलॉजी, ये आज तक भी दुनिया भर की कंट्रीज के पास नहीं है, इवन कि USA के पास भी नहीं है। वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, इस पे आप लोग कह सकते हो रिसर्च वगैरह करते हैं कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है इनका इंडिया का डेवलप किया है। तो ये चीज़ भी उसी लाइन में एक नया इनिशिएटिव होगा जिसके बारे में दुनिया पढ़ेगी, इसको समझने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कल को इसको कॉपी भी करे। नाउ ये इंडिया में अगर आप लोग देखो तो 220 से लेकर 230 मिलियन लोगों के पास जो टीवी है उसका एक्सेस है, और जो वीडियो का कंजप्शन है वो आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसमें किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने ही लोग ऐसे हैं जो टीवी के थ्रू जो चैनल्स वगैरह हैं वो देख पाते हैं, या फिर बाकी भी वीडियोज़ जो है वो कंज्यूम कर पाते हैं। दूसरे साइड में अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया में 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास सिर्फ स्मार्टफोन्स है। ओवरऑल फ़ोन की बात करोगे तो ये और इससे भी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ स्मार्टफोन की बात करें तो 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, जो ऑफ कोर्स इसके थ्रू जो इंटरनेट है वो भी एक्सेस करते होंगे। और इंटरनेट के बारे में एक डाटा यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जितना भी इंटरनेट में इंडिया में ट्रैफिक होता है ना, उसका 80% ट्रैफिक जो होता है वो होता है किस लिए, वीडियो देखने के लिए। यानी कि जितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे,
उसमें से 80% लोग जो है वो कोई वीडियोस देख रहे होते हैं, या तो OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब या इस बाकी जगह पे कुछ वीडियो जो है उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है इसकी वजह से, जो पूरा ये स्पेक्ट्रम है, आप लोग कह लो स्पेक्ट्रम क्या है मैं बताऊंगा आगे आप लोग को, लेकिन पूरा ये जो आप लोग देखोगे ना कि इंटरनेट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो ही देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ भी कर रहे हैं इंडिया में। तो जिसकी वजह से क्या है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि 4G 5G हम लोग इसकी ओर बढ़ते तो जा रहे हैं आगे आगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे ना तो इंडिया में इनके साथ साथ जो स्पीड का इंक्रीज होना चाहिए था इंटरनेट में वो नहीं हो रहा है। ये 4G 5G बढ़ने के बावजूद भी जो स्पीड है इंटरनेट की वो थोड़ी बहुत कम ही रह रही है। क्यों ये कम रह रही है? क्योंकि एक तो कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये कंजेशन जो आ रहा है इसमें ज़्यादातर लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग वीडियो ही देख रहे हैं। 80% लोग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो ही कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे। ना इसमें अगर आप लोग सोचो, इन लोगों को, इन 80% लोग जो है ये वीडियो इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम करना बंद कर दे, इतना ज़्यादा इंटरनेट जो है वो फ्री हो जाएगा, उसमें से ट्रैफिक कम होगा, और ट्रैफिक कम होगा तो उसकी स्पीड जो है, आप फिर जो इंटरनेट एक्सेस करोगे उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। प्लस बाकी सुविधा भी, जो मोबाइल की सुविधा है, कॉल करने की फैसिलिटी या बाकी भी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों के लिए भी जो इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल है वो भी आसानी से हो पाएगा। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से ये सुविधा भी वीक हो गई हैं, ये सुविधा में भी दिक्कत आने लगी है। जैसे कि आपको कॉल करना है तो नेटवर्क का इशू, या फिर आप लोग कह सकते हो कि मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करके बाकी काम करने का जो इशू है वो भी बहुत तेजी से जो है वो कम हो पाएगा। कहने का मतलब है कि बाकी चीज़ों में भी, बाकी मोबाइल से मिलने वाली जो सुविधा है उसमें भी हम लोग को आसानी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पर फ्री हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आज के टाइम पे क्या होता है ना, आप लोग ने ये जो पिक्चर है, ये जो इमेज है, इसको आई एम श्योर बचपन में काफी ज्यादा बार देखी होगी, ठीक है। ये जो रेडियो वेव यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, जिसकी रेंज होती है 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, इसी में मैं आप लोग को बता दूं जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के जो काम होते हैं वो होते हैं। सारे टेलीकम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है, सारे टेलीकम्युनिकेशन के जो भी आप लोग कह सकते हो कि सिस्टम है, वो इन्हीं रेंज में 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 किलोहर्ट्ज के जो रेंज के अंदर होते हैं। अब ये चीज आप लोग एक पूरे इस तरीके की रोड की तरह समझ सकते हो जिसमें किसी भी तरीके से आया जा सकता है। तो इस चीज को अगर गवर्नमेंट ना कंट्रोल करे, इन फ्रीक्वेंसी को आप लोग कह लो, इसको अगर ना कंट्रोल करे तो होगा क्या कि कुछ इस तरीके से हालत हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ लोग इधर से आ जाएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे, और पूरा यहाँ पर जाम लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इस चीज को जो भी कंट्री के पास आप लोग कह सकते हो ये रेडियो वेव्स अवेलेबल होते हैं, इसको ये अपनी जागीर समझती है। कहने का मतलब है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, कंट्री की प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या करती है फिर कि जो सुविधा नेटवर्क ऑपरेटर्स को या फिर डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी सर्विस के हिसाब से कि मेरे को इतना हाई फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो चाहिए, उतना हाई फ्रीक्वेंसी पे मैं अपनी जो सर्विस है वो दे पाऊंगा, उनके अकॉर्डिंग उनको आप लोग कह सकते हो कि ये जो रेडियो वेव्स होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गवर्नमेंट उनको बेचती है। जैसे कि एफएम का यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एफएम में आप लोग को कोई इंटरनेट तो डलवाना नहीं पड़ता, वो आप लोग ऑन करोगे, जैसे जैसे वो घुमाओगे, जो भी आप लोग का फ्रीक्वेंसी सेटर होता है 93.7 पे पहुंचे तो एक नया एफएम रेडियो बजने लगेगा, उसके बाद चेंज करोगे तो एक नया एफएम रेडियो बजने लगेगा। तो ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो नंबर होता है कि 93.7 इसका है, 92.8 इसका है, ये गवर्नमेंट जो है ये बेचती है, आप लोग कह सकते हो, इन रेडियो वालों को। और रेडियो का जो काम है इसको आप लोग कह सकते हो कि ये लो फ्रीक्वेंसी पे ही हो सकता है। इसीलिए आप लोग देखोगे ना तो 90 से लेके 110 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये जितने भी रेडियो चैनल्स हैं इनका वो होता है फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ दरअसल कुछ भी नहीं होती, जो बोलते हैं ना कि 92.8 ये रेडियो वो रेडियो, ये इनकी फ्रीक्वेंसी ही होती है। ये गवर्नमेंट ने इनको बेचा है और इसका इस्तेमाल करके आप लोग कह सकते हो ये जो अपनी सर्विस है वो प्रोवाइड कर रही हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि रेडियो के लिए भी आपको इंटरनेट नहीं डलवाना पड़ता है, और ठीक इसी तरीके से D2M जो है वो भी सर्विस होगा। आप लोग जैसे रेडियो आज के टाइम पे चला पा रहे हो, वैसे ही टीवी चैनल्स भी आप लोग देख पाओगे। ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल ऑपरेटर जो होते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया या फिर बाकी इस तरीके के जो आप लोग कह सकते हो अलग अलग कंपनी हो गई,
ये भी स्पेक्ट्रम खरीदती हैं गवर्नमेंट से अपनी सर्विस, मोबाइल की सर्विस जो होती है कॉल करने की या फिर मोबाइल इंटरनेट की, वो प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि इस तरीके से समझो आप लोग कि जो गवर्नमेंट है वो ये कहेगी कि हम लोग 800 मेगाहर्ट्ज में, 1300 मेगाहर्ट्ज में, या फिर आप लोग कह सकते हो बाकी सब भी जो गवर्नमेंट का फ्रीक्वेंसी बेचना होगा, उसमें गवर्नमेंट कहेगी कि हम लोग ये चीज़ जो है इसको बेचना चाहते हैं, इसके इतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो बेचना चाहते हैं। जो भी इसको खरीदना चाहता है वो ऑक्शन करे। तो जितनी भी कंपनीज है वो जाएंगे, अपनी बोली लगाएंगे, तो इसमें जो ज़्यादा पैसा देगा ना उसको ये मिल जाएगी, और फिर वो अपनी सर्विस जो है वो दे पाएगी आपको, आपके जो एरिया है वहाँ पर। गवर्नमेंट ने अब फैसला क्या लिया है कि इसने कहा है कि 526 से लेके 582 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग फिट कर देंगे। इसी तरीके की D2M सर्विस जो है वीडियोस के लिए, टीवी चैनल्स को स्मार्टफोन में पब्लिश करने के लिए, या फिर बाकी भी वीडियोस की जो सर्विस है वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए उनके मोबाइल्स पे। तो जैसे आज के टाइम में रेडियोस का मैंने बताया ना 90 से लेके 110 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है, वैसे ही ये जो आप लोग देख रहे हो 526 से लेके 582 मेगाहर्ट्ज तक, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये फिक्स कर दी जाएगी वीडियो सप्लाई के लिए, डायरेक्ट D2M सप्लाई के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये प्राइवेट ऑपरेटर्स को बेची नहीं जाएगी। तो वीडियो की जरूरत है लोगों की यहाँ से पूरी हो जाएगी, और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को यहाँ पर बेची जाएगी फ्रीक्वेंसी वो होगी फिर आप लोग कह सकते हो कि बाकी तरीके की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। ना अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखो कि ये जो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 80% लोग किस लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, वीडियो देखने के लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि ये 80% लोग जो है ये वीडियो देखने के लिए अपना मोबाइल भी रिचार्ज करवाते होंगे, इंटरनेट का डाटा पैक जो होता है वो भी खरीदते होंगे। ये चीज़ अगर गवर्नमेंट अलग से सप्लाई करने लगे तो जाहिर सी बात है वो इंटरनेट का जो परचेज है, डाटा पैक का जो परचेज है, इसमें कमी देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज है, जियो, एयरटेल या फिर आइडिया, वोडाफोन, इस तरीके की जो कंपनीज है, इनके भी आप लोग कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग अब उतना इंटरनेट का डाटा पैक या फिर बाकी तरीके का मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे नहीं। तो इसीलिए एक बड़ा चैलेंज इस पूरे चीज में यह है कि ये कंपनीज जो है वो इस चीज को चैलेंज कर सकती हैं। उसके अलावा हो सकता है यहाँ पर आप लोग ये सवाल पूछो कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो इतना लोगों को वीडियो दिखाना चाह क्यों रही है, वो क्यों अलग से ख्याल कर रही है लोगों की जो वीडियो की डिमांड है उसका। तो देखो यहाँ पर जो इसका रीज़न है वो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ कि इससे स्पेक्ट्रम फ्री होगा, तो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो गवर्नमेंट का प्लान है इसके थ्रू जो एजुकेशन सर्विस होती है, एजुकेशनल वीडियोस जो होती है वो लोगों के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पहुंचाया जाए। जो भी डिजिटल कंटेंट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी ज़रूरत है पिछड़े एरिया में, ट्राइबल एरिया में, जहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेट की सर्विस नहीं अवेलेबल है। तो उन लोगों तक ये जो सर्विस है, ये एजुकेशनल वीडियो जो है वो सप्लाई किए जा सकेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो इमरजेंसी के टाइम पे अचानक से मान लो कोई डिजास्टर रिस्क आने वाला है और गवर्नमेंट को पता चल गया पहले से कि ये आने वाला है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो अपना अलर्ट भेज पाएगी लोगों को वीडियो के फॉर्म में। इससे भी काफी ज्यादा जान जो है वो बचाई जा सकेगी और काफी ज्यादा इससे फायदा जो है वो कंट्री को मिलेगा। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।